बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस फाइनल हुआ है। चाहते हैं कि दूसरी सियासी जमातों के केसेस का भी इख्तिताम हो। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, कितने सालों तक इस केस की समाअत होती रही और मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, 2014 से ये केस शुरू हुआ था, जिस पर आज बिलाखिर जो है फैसला महफूज कर लिया गया है। और आज पीटीआई के जो इस केस की दरख्वास्त गुजार हैं अकबर एस बाबर, उनके जो माहिर थे फाइनेंशियल एक्सपर्ट, उन्होंने ब्रीफिंग दी, जिसके बाद अकबर एस बाबर ने खुद भी आज रोस्टम पर आकर बात की। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन दिलचस्पी ना लेता स्कूप की मजीद 4 साल जारी रहती। शुक्रगुजार हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम रिकॉर्ड देखने का मौका दिया है और सियासी जमातों को जवाबदेह बनाने के लिए ये बेहतरीन मौका है। सियासी जमातों और लीडर्स को रोल मॉडल होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस केस के पीछे मेरी कोई भी जज़ाती अनाद नहीं है। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैं दिल से दोनों फरीकैन का मशकूर हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। कौमी मफाद का मामला है, बहुत जल्द दीगर जमातों के केस भी फाइनल होंगे। यकीनी बनाएंगे कि केस किसी के साथ भी इम्तियाजी सलूक ना हो। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे जरूरी है, जिससे मजबूत बना रहे हैं। वोटर्स का एतमाद जो है वो बहाल करना जरूरी है। यकीनी बनाएंगे कि सबके साथ इंसाफ हो। इसके अलावा आज जो पीटीआई के माली माहिर थे, उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि तहरीक इंसाफ ने अपने जाहिर करदा 11 अकाउंट्स हैं, उनके सामने आने पर उन्हें तस्लीम किया। 4 मुलाजिमीन के अकाउंट से फंडिंग आने को भी तस्लीम किया। तहरीक इंसाफ ने कई बैरूनी ममालिक से आने वाले फंड के जराए नहीं बताए। अमेरिका से जो तफसीलात हैं वो मौजूद नहीं है। इसके अलावा अनवर मंसूर के चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अनवर मंसूर के मुताबिक फंडिंग के वक्त कानून में डोनर्स की तफसील देना लाजमी नहीं थी, जिससे अरसलान बेग ने कहा कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान के दफ्तर में लाखों रुपए का फंड जमा हुआ लेकिन डोनर्स का इल्म नहीं है। दावे के मुताबिक मकामी सतह पर खोले गए अकाउंट से रिकॉर्ड मंगवाया जाए। मजमूई तौर पर 41 बैंकों ने इलेक्शन कमीशन का के अकाउंट से मुतालिक कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में पीटीआई एलएलसी तहरीक इंसाफ की एजेंट में नहीं जेली कंपनी है। चेयरमैन पीटीआई जब चाहे उनकी कंपनियों को तहलील कर सकते हैं। मेंबर सिंह ने कहा कि जिन कंपनियों का आप जिक्र कर रहे हैं उनके मालिकान जो है वो पाकिस्तानी हैं, जिससे अच्छा नौशीन, 8 साल बाद इस केस का फैसला महफूज तो हो गया, सुनाया कब जाएगा? बिल्कुल, आप इलेक्शन कमीशन इस केस का जो फैसला है वो तहरीर करना शुरू करेगा, जिसके बाद ये फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। लेकिन अभी ऐलान नहीं है कि ये फैसला कब सुनाया जाएगा। कोई डेट का भी ऐलान नहीं किया गया कि कब फैसला सुनाया जाएगा। नौशीन, तफसील के लिए शुक्रिया। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश वक्फे से जारी है। सहराए चोलिस्तान में अब्र रहमत ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल के बाहर बरसाती पानी जमा होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद में तेज़ बारिश और यालाबारी से फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। पंजाब के कई मकामात पर बारिश और ज़ालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। फैसलाबाद में रात की बारिश और ज़ालाबारी से गर्मी कम हुई है। बारिश के कई घंटों बाद भी सड़कें और गलियां पानी में डूबी हुई हैं। जनरल अस्पताल के बाहर पानी जमा है, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना है। गुजरावाला, लोधरा, भावलनगर, सराय बलोचिस्तान, फोर्ट अब्बास, कामोकी और गुर्दनवा में बारिश के बाद मौसम खुशगवार है। मोहम्मद की तहसील अंबार और पंडियाली में बारिश और ज़ालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा है। ज़ालाबारी के बाइस अक्सर इलाकों में सोलर पैनल टूट गए हैं। बेशतर नदी नालों में तुग़यानी है, जबकि माल मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है। चारसद्दा, बाजोड़, लोयदीर, अपरदीर, सवाक, चित्राल और करीबी इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस दौर में 5 रोज से वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जारी है। आज़ाद कश्मीर में मीरपुर और पुलंदरी में भी बारिश ने गर्मी को कम कर दिया। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश हुई है। आंधी ने जिले भर में जल थल एक कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ बारिश से अंदरून शहर समेत सी पैक का मगरबी रूट भी ज़ेर आब आ गया है। गुज़िश्ता रोज़ सैलाबी रेले से अब्दुल खैल के करीब सी पैक मगरबी रूट ज़ेर आब आ गया। पानी के रेले सी पैक रोड पर दरिया की मानद बहने लगे, जबकि आज रेले में कमी आ गई है, लेकिन रूट पर 1 वे ट्रैफिक चल रही है। तूफानी बारिश से अंदरून शहर और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। हाल ही में शहर में बनाया जाने वाला सेवरी
सीवरेज सिस्टम भी नाकाम हो गया है। गली कूचे और मुख्तलिफ चौक दरिया का मंजर पेश करने लगे हैं। फैसलाबाद का रुख करते हैं, जहां गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश का पानी 15 घंटे बाद भी मुख्तलिफ इलाकों से नहीं निकाला जा सका। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल समनाबाद के सामने और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बारिश के पानी में डूबी हुई हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे हम्माद अहमद। जी, फैसलाबाद में गुज़श्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश और यालाबारी के बाद गर्मी का जोर टूट गया। इस वक्त भी बादल छाए हुए हैं, मौसम खुशगवार है, लेकिन इसके साथ ही गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के 15 घंटे बाद भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गलियां और सड़कें जो है पानी में डूबी हुई हैं। बारिशी पानी का निकास ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और इस वक्त हम समनाबाद के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट जनरल अस्पताल समनाबाद के सामने की सड़क पर 2 से 3 फीट पानी जमा है और इस वक्त यहाँ पर वासा की टीमें मुतहरक हैं, पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर और शहर के दीगर मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। गुजरांवाला शहर और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया है। मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। आज गुजरांवाला शहर और गिरदनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम काफी खुशगवार हो चुका है। जो कई रोज से शदीद गर्मी पड़ रही थी उसका जोर टूट चुका है। दर्जा हरारत में भी वाजिया कमी आई है। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जो कई रोज से शहरियों के मुरझाए चेहरे थे और वो खिल उठे हैं और शहरी भी इस खुशगवार मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहरियों को कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। गैपको के मुतअद्दिद फीडर ट्रिप होने के बाद जो बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जबकि सड़कों पर फिसलन होने के बायस ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरी को आगाह किया जा रहा है कि दौरान सफर अपनी गाड़ी और बाइक की रफ्तार आहिस्ता रखे। जबकि ज़राअत के माहिरीन का कहना है कि ये बारिश जो है धान की फसल के लिए बहुत मुफीद मंद साबित होगी। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल इसी तरह जो है वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर में रात और सुबह में होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आसमान पर इस वक्त भी बादल छाए हुए हैं और मजीद बारिश का भी इम्कान है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर का मौसम जो है इंतहाई खूबसूरत हुआ हुआ है और बारिशों की वजह से जो गर्मी का जोर है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है और इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का भी इम्कान है। इस वक्त लाहौर में जो है हवाएँ भी चल रही हैं 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 85% रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त बादलों का राज भी है और इसके साथ साथ स्याह बादल जो है कई एक जगह पर दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि मौसम जो है इस वक्त अच्छा और बेहतर हुआ हुआ है। इसके अलावा जो है लाहौर में चूंकि रात को बारिश हुई और रात से अब तक 40 मिलीमीटर बारिश जो है अब तक रिकॉर्ड हुई है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिश होने का इम्कान है और आइंदा 24 जिला चारसदा की तहसील शबकदर में रात की बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश होने की पेशगोई की है। तेज़ बारिश और यालाबारी से फसलों और सोलर पैनल्स को भी नुकसान पहुंचा है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह जान। जी, जिला चारसदा की तहसील शबकदर में गुज़िश्ता रात और सुबह होने वाली हल्की बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी आई है और अब तक अक्सर इलाकों में मतला अबर आलूद है। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। अगर एक जानिब बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है तो दूसरी जानिब मुकामी वाबडा की जानिब से बारिश के बाद अक्सर देही इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद है। जिला मोमन में कल रात होने वाली बारिश और जालाबारी के बायस न सिर्फ कड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि अक्सर इलाकों में सैलाबी रेलों में बह जाने के बायस मुतादिद मवेशी भी हलाक हो गए हैं। स्वात और मुल्हिका इलाकों में दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मैदानी इलाकों में मौसम खुशगवार, जबकि बालाई इलाकों में सर्दी लौट आई है। तफसीलात बताएंगे स्वात से महबूब अली।
जी बिल्कुल, वादी स्वात और मुल्का इलाकों में आज दूसरे रोज़ भी वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस मौसम खुशगवार हो गया है। स्वात की बड़े इलाकों वादी कलाम, म्यादम और मनमजब्बा में बारिश के बाइस हल्की सर्दी लौट आई है और लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब सयाहों की बड़ी तादाद स्वात के सयाहती मकामात का रुख कर रही है और स्वात के बड़े इलाकों में हसीन मनाजिर और हसीन मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। शदीद बारिश के बाद लोड शेडिंग के सिलसिले में भी बहुत कमी आई है और लोगों ने सुख का सांस लिया है, क्योंकि जैसे जैसे बारिशों में इजाफा होता है तो साथ में लोड शेडिंग में भी कमी आती है। बलाई इलाकों में प्री मानसून बारिश के बाद सिंध के तीनों बैराजों में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में गुड्डू बैराज पर 1500 क्यूसिक, सखर बैराज पर 6000, कोटरी बैराज पर 11430 क्यूसिक पानी का इजाफा हो गया है। इंचार्ज कंट्रोल रूम सखर के मुताबिक बैराजों में पानी की सतह में इजाफे के बाद नाड़ा केनाल, रोहड़ी केनाल, कीरथर केनाल, राइस केनाल और दादू केनाल में पानी की फराहमी बढ़ा दी गई है। बलाई इलाकों में होने वाली बारिशों का पानी आइंदा 2 रोज़ में गुड्डू बैराज में मजीद दाखिल होगा। इस वक्त गुड्डू बैराज में पानी की आमद 71,819 क्यूसेक और अखराज 61,683 क्यूसेक है। सखर बैराज पर पानी की आमद 58,750 क्यूसेक और अखराज 24,030 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कोटरी बैराज पर पानी की आमद 11,430 और अखराज 115 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। आपको इस्लामाबाद बराह रास्त ले चलते हैं, जहाँ पर अकबर एस बाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी पे तशरीफ़ लाए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अकबर साहब। अच्छा अच्छा बस ठीक है, मैं अब थोड़ा साइड पे इनको जगह देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि हमें ये दिन भी देखना नसीब हुआ कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला महफूज हो गया। और मैं आपकी याद दहानी के लिए कि मैं जब ये केस करने निकला था तो मैंने 2 रकात नफल पढ़ी थी कि या अल्लाह मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है, मुझे इंसाफ दे, मैं हक पे हूँ, मैं एक बड़े मकसद के लिए ये जद्दोजहद और ये जंग शुरू कर रहा हूँ। तो उम्मीद है, आज भी मैंने 2 रकात नफल पढ़ी कि अल्लाह हमें कामयाब करे। इसके बाद मैं सबसे पहले, क्योंकि आज ये आखिरी हेयरिंग थी और फैसला महफूज हुआ, तो मुझ पे ये फ़र्ज़ है कि मैं उन लोगों को रिकग्नाइज़ करूं जिन्होंने इस केस में हमारे शाना बशाना मुकाबला किया और इंशाल्लाह सुरखरू भी होंगे। सबसे पहले मैं अपने साथ सैयद अहमद हसन शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके जो साथ उनके जो शुक्र है फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज हो गया। ये कहना है PTI ममनू फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का, जो इस वक्त कि अमरीकी डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 2 रुपये 4 पैसे महंगा होकर 212 रुपये का हो गया है। डॉलर की कदर में मजीद इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 2 रुपये 4 पैसे महंगा होकर अब 1 अमरीकी डॉलर 212 रुपये का हो गया है। एक हफ्ते में ट्रेन के किरायों में दूसरी बार इजाफा कर दिया गया। किरायों में इजाफे का इतलाक आज से हो गया है। मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 5% और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में 10% इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस रेलवे के किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन हफ्ते को जारी किया गया था। और अभी आपको बताएं कि मौसम में बेहतरी आने से बिजली की तलब और रसद के फ़र्क में मजीद कमी आ गई है। ज़राए NTDC के मुताबिक मुल्क भर में बिजली की तलब 27,000 मेगावाट है, जबकि रसद 22,000 मेगावाट है। बिजली का शॉर्टफॉल 5,000 मेगावाट पर आ गया है। इस तरह शॉर्टफॉल कम होने पर लोड शेडिंग में भी कमी आई है। छोटे शहरों और देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे पर आ गया है। लेस्को रीजन में भी शॉर्टफॉल में कमी आई है। लेस्को रीजन में बिजली की तलब कम होकर 4,000 मेगावाट पर आ गई है। लेस्को रीजन में 3.5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए सीमेंट की बरामद शुरू हो गई है। 50,000 टन सीमेंट अमेरिका की ह्यूस्टन पोर्ट जाएगी। अच्छा, मैंने फैसिलिटी जहाज पर सीमेंट लादने का अमल जारी है। जहाज आज ह्यूस्टन पोर्ट के लिए रवाना होगा।
पीटीए ने डीएनएस का मरकजी निज़ाम मुतारिफ करने की तस्दीक कर दी है। पीटीए की तरफ से जारी किए जाने वाले एलामिये के मुताबिक डीएनएस निज़ाम के तहत वेबसाइट्स डोमेन की सतह पर ब्लॉक हो सकेंगी। पीटीए गैर अखलाकी वेबसाइट्स को खुद ब्लॉक कर सकेगा। पहले वेबसाइट्स की लिस्ट इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनियों को भिजवाई जाती थी। नए निज़ाम में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं। नया निज़ाम गैर अखलाकी मवाद को ब्लॉक करने के लिए बनाया गया है। नए निज़ाम से शहरियों की प्राइवेसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नए निज़ाम से इंटरनेट की रफ्तार पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेबसाइट्स ब्लॉक के खुदकार निज़ाम से वक्त की बचत होगी।